हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1। और ये पार्ट 2 है, इसमें पढ़ेंगे डिवाइडेड रूल। यदि किसी संख्या को पता कैसे लगाएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, या 3 से डिवाइडेड हो रही है, या 4 से हो रही है, तो आज इसमें पढ़ेंगे डिवाइडेड रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2 से विभक्त होने के नियम। तो देखिए, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो जैसे किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई मतलब अंक, यूनिट डिजिट को इकाई अंक बोलते हैं। तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होएगी। तो देखिए, थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 7524। तो इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक कितना है? 4। तो ये संख्या 2 से डिवाइड होएगी। दूसरा लेते हैं 9248। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड होएगी। अब देखते तीसरी संख्या लेते हैं 3525। तो ये संख्या डिवाइड होगी? नहीं, क्योंकि इसमें 5 यूनिट डिजिट है और 5 रहता है, वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगली संख्या देखते हैं। अगला नियम है 3 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब है, यदि कोई संख्या है उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 363। तो देखिए, अंकों का योग करेंगे हम तो 3 + 6 + 3। तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 9, 3, 12। 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 936। इसे ऐड करते हैं तो 9 + 3 + 6। तो 9, 3, 12, 12, 6, 18। तो 18/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 6, 18। तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कटेगी। अगला देखते हैं 9045। संख्या का योग करते हैं तो 9 + 0 + 4 + 5। तो देखिए, 9, 4, 13 और 13 और 5 18। तो ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड है 6 बार में। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भी संख्या उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगली संख्या की तरफ चलते हैं। अगला नियम है 4 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त है तो ये संख्या 4 से विभक्त होगी। तो माना किसी संख्या के अंतिम 2 अंक पूरे पूरे 4 से विभक्त हैं तो वो संख्या पूरी विभक्त होगी 4 से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम 8324। तो इनके अंतिम 2 अंक है 24। तो ये 4 से पूरा पूरा विभक्त है। तो 24 4 से पूरा विभक्त है, तो ये संख्या भी पूरी 4 से विभक्त होगी। अगली संख्या लेते हैं 9212। तो देखिए, इसका अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त है। तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12। तो ये भी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगली संख्या लेते हैं 348। तो इसका 2 अंक अंतिम 4 से विभक्त है कि नहीं? तो 48 को 4 से विभक्त करेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8। ये 12 बार में पूरा 4 से कट रहा है, तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। तो 4 का नियम है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक जो पूरा 4 से कटे वो संख्या भी पूरी 4 से कटेगी।
तो ये 4 का नियम है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है 5 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वे संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो 90, तो देखिए इसका इकाई अंक क्या रहा है 0, तो ये 5 से डिवाइड होएगी। तो देखिए अगली लेते 95, इसका इकाई अंक क्या रहा है 5, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड होएगी। अगली लेते हैं 30 ले लें आप, या 35 ले लें, या 45 ले लें। ये सबके इकाई अंक 0, 5, 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होएगी। ये भी संख्या 5 से डिवाइड होएगी और ये भी संख्या 5 से डिवाइड होगी। जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो ये याद रखें आप। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है 6 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभक्त है तो वे संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होएगी। तो देखिए 6 को हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 तिया 6, 2 और 3 में टूटेगा और किसी में तो टूटेगा नहीं है। तो देखिए जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, और आप सभी को मैंने बताया कि 2 से डिवाइड होने के रूल और 3 से डिवाइड होने के रूल दोनों बता दिए आपको। तो उसी नियम से सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 936, यह एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो देखिए 2 से पहले देखते हैं हम, तो इकाई अंक आ रहा है 6, तो ये तो 2 से डिवाइड है, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है, वो संख्या 2 से डिवाइड होएगी। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होने का। तो देखिए इन्हें ऐड कर लेते हैं सबको। तो 9 + 3 + 6 बराबर 9 3 12, 12 और 6 18। तो ये संख्या 18 3 से डिवाइड हो रही है, पूरी 3 6 18। तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। देख लेते हैं आप, 9 3 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, फिर 3 बचा, 6 छिंग 36। तो 156 बार में ये संख्या पूरी डिवाइड होगी 6 से। तो 6 से विभक्त होने का नियम ये कहता है जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभक्त हो वो संख्या 6 से भी विभक्त होएगी। तो जैसे हमने देखा 936 का, इसी प्रकार और संख्या का निकाल सकते हैं हम। तो चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है 8 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त है तो ये संख्या 8 से विभक्त होगी। तो देखिए कि यदि कोई संख्या है उसका अंतिम 3 अंक 8 से पूरा कट रहा है तो वो संख्या 8 से विभक्त होगी। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, 9416। तो देखिए इसकी अंतिम 3 संख्या लेते हैं हम, 416 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो ये 52 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या भी 8 से पूरी कटेगी। ऐसी लेते हैं हम, लेते हैं 43168। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे जो 8 से कट रही है, तो संख्या भी पूरी 8 से कटेगी। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो ये संख्या भी पूरी 21 बार कट रही है। तो ये 8 से संख्या पूरी कटेगी। 8 का नियम यह कहता है किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो 8 से पूर्णतः विभक्त हैं तो वह संख्या 8 से पूरी कटेगी। तो ये 8 का नियम है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है 9 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखिए यदि कोई संख्या दे रखी है, उनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या भी पूरी 9 से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल में ले रखा है हमने 981, तो इनके अंकों का योग करेंगे तो 9 + 8 + 1, तो 9 और 8
17 और 1 18। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो ये संख्या भी पूरी पूरी कटेगी। अगला एग्जाम्पल है 936। तो इनका अंकों का योग करेंगे तो 9 + 3 + 6, तो 9 3 12 और 12 और 6 18। तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा कटेगा 2 बार, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कटेगी। ये 9 से विभक्त होने का नियम था। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है 11 से विभक्त होने के नियम। सम और विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो तो संख्या 11 से विभक्त होगी। तो इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे होएगा ये। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। तो देखिए 2 3 6 9 7 0 6 9, ये संख्या ले ली मैंने इतनी लंबी जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या लिखा है यहाँ पे। तो सम और विषम संख्या लिखा है यहाँ पर। तो देखिए इसे काउंटिंग लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 संख्या है, तो विषम संख्या का योग करेंगे तो ये है विषम संख्या, ये है और ये वाली है, और सभी बची हुई संख्या सम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या ऐड करते हैं तो 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21। ठीक है। अब सम संख्या ऐड करते हैं तो 3 और 9 12, 12 और 9 21। तो देखिए 21 आ गया। इनका अंतर या तो 0 हो या 11 हो। ये तो 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 11 का नियम कहता है एक संख्या को छोड़कर ऐड करें और जो छूटी हुई संख्या उन्हें भी ऐड करें और दोनों को घटा दें, या तो 0 आए या 11 आए तो वो संख्या 11 से विभक्त होगी। ये सारे मैंने डिवाइडेड रूल करवा दिए हैं। सिर्फ मैंने 7 का इसलिए नहीं करवाया कि 7 का नियम सब में नहीं लगता, इसलिए आपको 7 का टेबल याद करके और काट के देखना पड़ेगा किसी संख्या को पूरी पूरी कट रही है कि नहीं। 7 का नियम तो है लेकिन ये सब में लागू नहीं होता, इसलिए मैंने 7 का नियम नहीं बताया। मैंने आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का आप सभी को पता होगा। जिसका इकाई अंक 0 हो वो 10 से डिवाइड होगी संख्या। तो 10 का तो पता ही है आप सभी को, 11 का बता दिया। तो ये मेरा डिवाइडेड रूल आज ख़त्म होता है। तो ये मेरे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट था। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके ज़रूर देख। उसमें मैंने संख्याओं के बारे में बताया कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप ज़रूर जाके देखें। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैंने बेसिक के 2 पार्ट करवाए हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और मैंने 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालने सिखाए हैं, वो भी 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो उसकी भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप तीनों वीडियो देख लें जिससे कि आपकी मैथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगले पार्ट में हम इकाई अंक ज्ञात करना सिखाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।